देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुँचे हैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव ढांड में और आज आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में गुरु वाल्मीकि जी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और आज उसी के उपलक्ष्य में गांव ढांड में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज यहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। तो हम जानना चाहेंगे जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। जी नमस्कार। जय वाल्मीकि जी। शुभ नाम सर आपका? जी मेरा नाम संजय है। नरेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का धन्यवाद, क्योंकि मीडिया जो होता है विश्व का चौथा स्तंभ होता है और आप लोगों ने आकर के एक छोटे जो मतलब कि छोटे वर्ग पर काम करते हैं। जो लोग हम गरीब तबके से आते हैं, ज़्यादातर हमारे पास इतना साधन नहीं होता है कि भाई हम अपना ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों तक अपना ये संदेश पहुंचा सकें। हम 24 एनडी मीडिया नरेश डांडा जी आपका स्वागत करते हैं और जी हमारा दर्पण कैथल न्यूज़ से दैया साहब का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जीडी लाइव न्यूज़ का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गोविंदा वैद्य जी का, आपने यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे बीच में पहुँचे, इसके लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। संजय जी, आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखे गए हैं तो उनकी रूपरेखा क्या रहेगी और क्या क्या कार्यक्रम किस प्रकार होंगे? जी, इसकी रूपरेखा कुछ इस तरीके से तैयार की गई है पूरी टीम के माध्यम से। 27 जो तारीख आती है, 27 तारीख का जो सत्संग होगा वो होगा जी दोपहर को 12:04 पर और शोभा यात्रा का जो समय रहेगा जी वो रहेगा 12:04 पर। और इसके बाद ये शोभा यात्रा 28 तारीख की रहेगी, 28 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर को जो भंडारा होगा और उसका समय भी 12:04 ही रखा गया है। जी संजय जी, जो आज भव्य शोभा यात्रा गांव ढांड से निकाली गई है जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये सोच आपने रखी है, इतनी बढ़िया सोच जो भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा के लिए बनाई गई है, जिसमें झांकियाँ भी अनेक तरीके की रखी गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इसके बारे में देखो डांड साहब, ये कोई पहली बार ही हमारा कार्य नहीं था। इससे पहले हमारे बुजुर्गों ने भी उस वक्त शायद हरियाणा में कहीं पर भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं होता था। 1994 से ये शोभा यात्राएं निकाली जाती रही हैं, लेकिन कुछ कारणों से ये बीच में जो है रोक दी गई थी। तो उससे क्या हुआ, समाज में कुछ संदेश आने बंद हो गए थे और समाज में सबसे पहला संदेश तो क्या होता है, हमारी एकता का संदेश। अब जो हमारा समाज है तो मुझे लग रहा था इसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं। तो इसमें हमारे अजय जी ने इस बात को लेकर के मेरे से चर्चा की गई कि प्रधान जी के इस कार्य को हमने दोबारा से इस तरीके से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में कुछ त्रुटियां हो रही हैं, तो हमें इसके माध्यम, ये माध्यम है हमारे पास एक जगह होने का, तो इसी माध्यम को देखते हुए हमने इस माध्यम को डबल करके बढ़ाया और इसमें शोभा यात्रा का जो आयोजन है भंडारा और ये चीज़ सत्संग तो हम हर वर्ष करते हैं, तो इसमें शोभा यात्रा फिर ये दोबारा से जोड़ी गई है। जी, तो हमारे साथ और युवा साथी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज जो भव्य शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई है उनके बारे में इनका क्या कहना है? जी शुभ नाम। नमस्कार, मैं अजय वैद्य डांड। तो अजय जी, जो आज शोभा यात्रा में देखने को मिला है कि जो बच्चों को लव कुश का रूप देके और राम जी का घोड़ा साथ में उनके दिखाया गया है, तो क्या संदेश देना चाहते हो युवा साथियों को, हमारी आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरे पत्रकार छाया बंधु, ये जो शोभा यात्रा निकाली गई है पहले भी निकालते थे जी। हमारे बड़े भाई ने बताया जैसे कि कुछ बीच में इनको बंद कर दिया गया था और झांकियाँ निकालने का मकसद यही था कि जो हमारे बच्चे हैं समाज के अंदर जागृति आएगी, जो बच्चे हैं उनको पता लगेगा, जो लव कुश बनाए गए हैं और जो सीता माता बनाएगी उनको पता लगेगा कि भी सीता माता कौन थी। इसके उपलक्ष्य में झांकियाँ निकाली गई थी ताकि उन बच्चों को ये पता लगे कि भगवान वाल्मीकि कौन थे और जो लव कुश बनाए जाते हैं लव कुश ने क्या कार्य किया था, कि उनके क्या काम थे, इस उपलक्ष्य में बनाए गए हैं जी। और पूरे गांव के अंदर, पूरे समाज के अंदर समस्त वाल्मीकि समाज एकजुट होकर ये शोभा यात्रा निकाल रहा है। पूरी टीम, पूरे वाल्मीकि समाज, घर घर से सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम सतीश वैद्य डांड। सतीश जी, जो आज पूरी कमेटी के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा मिलकर इतनी भव्य शोभा यात्रा आज आयोजित की गई है, निकाली गई है, पूरे गांव में इसकी चर्चा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में?
देखिए सर, सबसे पहले तो आप छायाकार पत्रकार बंधुओं को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके साथ आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों और देशवासियों को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर ऐसा था कि हमारा एक कार्य जब झांकी पहले भी हम निकालते रहते थे, लेकिन जो बीच में इसका गैप आ गया था, बहुत वर्षों के बाद ये हमें निकालने का समय दिया परमात्मा ने। तो इसका मेन यही उद्देश्य था कि भाई समाज में भाईचारा, एकता का संदेश जाए और पता लगे बच्चों को कि लव कुश के कार्य क्या थे, महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कार्य किए, और सिर्फ हमारा यही मेन उद्देश्य है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके दिखाए मार्ग पर, उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश पूरे समाज को देने की कोशिश करेंगे। जी, तो संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में जो कलम दिखाई गई है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या वो संदेश है जो आम जन को संदेश देना चाहते थे, उसके बारे में क्या प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल डांडा साहब, आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल ही मैं कहूँगा इसको, आपने जो इस कलम के ऊपर पूछा है। तो हम देखते हैं कि इस सनातन धर्म के अंदर जितने भी देवी देवता आते हैं, सभी के हाथों में हथियार हैं जी, चाहे वो मेल है या फीमेल है। और एक परमपिता परमात्मा ही ऐसे हैं जिनके हाथ में कलम है। जो कलम किसके हाथ में होती है? कलम होती है टीचर के हाथ में। और टीचर क्या करता है? बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल करते हैं। तो इनकी कलम से यही इशारा होता है कि जैसे कि भजन में भी लिखा है संत के द्वारा, प्रभु वाल्मीकि की कलम है जो शिक्षा का इशारा करती है, वो कौम कभी ना मरती है जो खूब पढ़ाई करती है। ये सीधा सीधा सा मैसेज यही है जी। इसमें तो डांडा साहब कोई कहने वाली या जानने वाली बात ही नहीं है। कलम की शिक्षा को अपनाओ, खूब पढ़ो और पढ़ाओ, जागृत हो, समाज को जागृत करो, अंधविश्वासों से बचो। कोई भी देवी देवता है, वाल्मीकि जी अपने कलम के माध्यम से लिखते हैं कि इस पृथ्वी पर माता पिता व गुरु से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है। जो इनकी सेवा कर जाते हैं उनको अपने प्रबल पुरुषार्थ करने का मौका, पुरुषार्थ यानी कि प्रयत्न, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वो अपनी मेहनत के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो कलम का आप देखो, कलम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में थी। उन्होंने उस कलम की ताकत को पहचाना, खूब आडंबरों का विरोध किया, खूब पढ़ाई की, खूब तरक्की की, और इस पूरे देश का संविधान लिख डाला। और उसी संविधान की बदौलत ही आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो संजय जी, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को जो कि पढ़ाई के प्रति अपना रुचि बढ़ाएं और भविष्य अपना तैयार करें? जी, बच्चों के मेरा संदेश इसमें यह रहेगा, दुनिया में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो आपके बच्चों को शिक्षित कर सके। शिक्षा घर से शुरू होती है। माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों का नियम बनाएं पढ़ाई के ऊपर। भाई हमने किस वक्त बच्चों के हाथ में कॉपी पेन देना है, कब कि इनको खेलने का समय देना है, कब इनको सुलाना है, कब इनको उठाना है, ये सभी के सभी टाइम है जो शिक्षा को लेकर के डिसाइड करने चाहिए। भी बच्चे कितनी देर पढ़ें, इनके ऊपर पढ़ाई का भी ज़्यादा प्रेशर ना हो, इनको खेलने भी ज़्यादा ना दिया जाए। अब ये भी ना हो भाई खेलने से इनको मना करें, क्योंकि किसी एक कर्म होते हैं, कोई किसी काम में बढ़ जाता है, कोई किसी काम में बढ़ जाता है। तो अपने बच्चों को जो शिक्षा दे सकते हैं, असली शिक्षा माँ बाप ही दे सकते हैं। और माँ बाप को क्या चाहिए, जितना समय हो सके, जैसे हम ट्यूशन लगा देते हैं बच्चों को, उस ट्यूशन के ऊपर भी जाकर के बच्चे बिगड़ते ही हैं अगर हम उनको टाइम नहीं देते। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको देखे हमारा बच्चा क्या खा रहा है, क्या खेल रहा है और कहाँ पे किसके साथ बैठा है। ये सभी अपने बच्चों को देखना चाहिए माँ बापों को। संजय जी, बच्चे आजकल शिक्षा की तरफ ना जाते हुए, खेल की तरफ ना जाते हुए, नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या प्रकाश डालेंगे? इसके बारे में सर प्रकाश तो बस ये है जी, अब देखो किसी को समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन बताया ज़रूर जा सकता है। अब नशा तो बुरी दशा करके छोड़ता है जी। और जो लोग समाज में नशा करके घूम रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हैं, उनकी वैल्यू देखो। अब कोई शराब पी लेता है और शराब पी के वो डगमगा रहा है, तो लोग उसको क्या कहेंगे, यार ये घूम रहा है, बंदा बेवकूफ़ है क्या, शराब पी। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे भाई उसके खुद के पैसे लगे हों। जो नशा करने वाली जो बंदे होते हैं, उनका कहीं पर भी मान सम्मान नहीं होता। तो इन लोगों को चाहिए नशे से बचें, अपने शरीर का ध्यान रखें, समाज में एकता का संदेश दें और एकता के साथ घूमे फिरें, एक दूसरे का सहयोग दें। नशा कुछ नहीं छोड़ता। इस नशे ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, हमारी कौम को बर्बाद कर दिया है।
अगर आज हमारे समाज के जिन लोगों ने इतना कुछ बलिदान दे करके ये कुछ हमारे को प्राप्त करा दिया, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिल गया, हमें अच्छे त्यौहार मनाने का त्यौहार मिल गया, अगर हम इसी स्थिति में रहे तो हो सकता है ये परिस्थितियां वैसे ही दोबारा शुरू हो जाएं। जी धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना कि संजय वैद्य व अन्य साथियों ने क्या कहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मेन बात यहाँ से निकल के आई है, गुरु वाल्मीकि जी की आज जो जयंती बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाई गई और शोभा यात्रा बहुत भव्य निकाली गई, और जो इन्होंने संदेश दिया है कि जो वाल्मीकि जी का जो कलम लेकर सभी उन्होंने रामायण लिखी थी, आज से हजारों वर्षों पहले लिख दिया था कि क्या भविष्य में होगा, राम किस प्रकार पैदा होंगे, श्री राम जी क्या कार्य करेंगे, उन्होंने वो पहले ही लिख दिया था। कलम की जो बताई है, महिमा बताई है कि उनका क्या संदेश था कि बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को संदेश देना कि पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। कलम आपके पास है तो आप भविष्य में सब कार्य कर सकते हैं। अगर आप नशे की तरफ जाएंगे तो आपका भविष्य खराब ही होगा। संजय जी ने बताया कि बच्चों को माँ बाप का पहला कर्तव्य बनता है कि चाहे एक रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, अपने बच्चों पर ध्यान रखें, नशे से उनको दूर रखें ताकि अपने बच्चों का भविष्य और खुद का भविष्य तय कर सके। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। शुभ नाम आपका? सर राजकुमार सीसला। राजकुमार सीसला जी। तो सर, जो आज भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा आज गांव डांड में बड़ी धूमधाम से निकाली गई है, और लव कुश की, श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की या अन्य और भी झांकियाँ बहुत सी निकाली गई है, बच्चों को उनको रूप दिया गया भगवान का, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, और आपका और आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देश व प्रदेशवासियों को आज भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस उत्सव पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जितना ही बताया जाए वो कम है। भगवान वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे, 3 कालों के जानने वाले थे, और उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की थी जिनका नाम रामायण था, और एक ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना की थी कि जिसमें एक भाई से भाई का क्या रिश्ता होता है, एक पिता पुत्र का क्या रिश्ता होता है। तो इस तरह का जो है एक चरित्र की रचना भगवान वाल्मीकि जी ने की थी। जी। तो सर, आज जो गांव डांड में युवा साथियों का जोश यहाँ पर देखने को मिला, माता बहनों का जोश देखने को मिला, यहाँ पर समाज के लिए क्या संदेश दोगे? मैं आज डांड की जो शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज का भी धन्यवाद करता हूं कि हमें भी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और समाज को यही संदेश देता हूं कि समाज में अच्छे कार्य करें, नशे विषय से दूर रहें। युवाओं को मैं जो है शिक्षा की ओर जो है उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के तरफ ध्यान दें, और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का जो है अनुसरण करें। हाँ जी सर, शुभ नाम आपका? खुशवंत जी, गांव बंदराना। जी खुशवंत जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो आपने शोभा यात्रा देखी है कि कितनी उसमें खूबियाँ नज़र आई आपको कि लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलें, युवा उनकी रामायण से प्रेरणा लें और शिक्षा के प्रति अग्रसर रहें, और समाज में नशे से, बुराइयों से बचने का जो संदेश महर्षि वाल्मीकि जी की तरफ से है, रामायण को पढ़ें और उनके पद चिन्हों पर चलें। सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे बताया गया है रामायण में कि रामायण भी वाल्मीकि जी ने ही लिखी है, और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पूरा देश मानता है। कहीं भी श्री राम जी का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा नज़र नहीं आती, ऐसा क्यों है? बस ये तो सर, ये क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ कि राम जी के मंदिर में जहाँ भी राम जी की मूर्ति, सबसे पहले वाल्मीकि जी का चित्र वहाँ होना चाहिए। जी। क्यों? वाल्मीकि जी ने ही राम जी का पूरा चरित्र, वाल्मीकि जी रामायण ने जो लिखी थी, राम जी का पूरा इतिहास उन्होंने 1000 वर्ष पहले लिख दिया था। ये पता नहीं उनकी क्या सोच है कि वाल्मीकि जी के वो पीछे रखते हैं रामचंद्र जी को आगे, जबकि वाल्मीकि जी के रामायण में ही रामचंद्र जी का सारा चित्र उन्होंने व्याख्यान किया है कि वाल्मीकि जी ने किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि रामायण कैसे जन्म होगा, कैसे सारा उन्होंने 1000 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दे सकूँ, वाल्मीकि जी का जो चरित्र है या मंदिर में जो राम मंदिर से पहले वाल्मीकि जी का चित्र होना चाहिए और राम जी का उनके बाद होना चाहिए। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।